त्वात्मध्यात्मयन्तमाम किंचिद देवा मात्र न विद्यते। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव आगे भगवती ने और कौन सा रूप लिया, भगवती के क्या स्वरूप हैं? तो आगे चल के वेदव्यास कहते हैं कि भगवती का एक नाम दुर्गा पड़ा है। हिरणाक्ष के पुत्र का नाम पड़ा रुरु, आगे हिरणाक्ष की कथा भी है। और रुरु के पुत्र का नाम पड़ा दुर्गम। तो दुर्गम नाम करके जो राक्षस है, इसने धरती में पूरे कार्य बंद करवा दिए। कोई भगवान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम ही भगवान हैं। पूजा पाठ सब बंद करा दिए। देवताओं को हवन प्राप्त नहीं होता, आहुति पड़े तो दुर्गम राक्षस के नाम की। सब देवता टुकुर टुकुर देख रहे हैं, भगवान अब खत्म। ये स्वाभाविक बात है। यज्ञ ही देवताओं का भोग है। देखिए ये जितने देवता हैं ना, हमको बिना परमिशन के, बिना किसी लेन देन के व्यवस्था दे रहे हैं। देते हैं कि नहीं? चाहे सूर्य के ले लो, चाहे चंद्रमा को ले लो, चाहे इंद्र को ले लो, चाहे मेघों को ले लो, ये समय समय पर हमें सुविधा दे रहे हैं। स्वाभाविक बात है। कोई नौकर हमारे घर में काम करता है और काम करे और कहे कि मैं लूंगा कुछ नहीं आपसे, तो उसका प्रेम है ये। तो समय ये कहता है कि कभी कभी उसको भोजन करा दिया करो, अच्छा भोजन बना के करा दिया करो तो वो प्रसन्न हो जाए। और यदि हम भोजन नहीं कराएंगे और ज्यादा काम लेंगे तो एक दिन इतनी गुस्सा आएगी उसे कि वो काम छोड़ के चला जाए, कि दिन रात मेहनत करो मिलता कुछ नहीं है। तो देवता लोग जो हैं ये समय समय पर हमें प्रकाश सुपास कर रहे हैं, सब हमारे लिए निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। तो हमारा काम है, वो कुछ ले नहीं रहे हैं, समय समय पर हमें उनका यज्ञ करना चाहिए, हवन भोजन देना चाहिए, उनकी व्यवस्था देनी चाहिए। और यदि हम उन्हें व्यवस्था नहीं देंगे तो क्या होता है? सुनामी जैसी लहरें आ जाती हैं। जब देवता अपना कोप करते हैं तो ये लहरें बन जाती हैं। तो देवताओं को यज्ञ भाग बंद हो गया। दुर्गम राक्षस के अत्याचार से ऐसी व्यवस्थाएं बन गई, देवताओं ने अपना काम बंद कर दिया। सबके काम बंद। तो धरती में अन्न नहीं निकल रहा था, अकाल पड़ गया। अब तो त्राय त्राय मच गई, किसी प्राणियों को भोजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, क्योंकि धरती में अनावृष्टि होने लगी, अकाल पड़ गया। तो सब मिलकर के भगवती की आराधना किया। समस्त प्राणियों ने जाकर के भगवती की आराधना की। तो भगवती दुर्गा ने कहा चिंता न करो, ये दुर्गम नाम के राक्षस को मारने के लिए मुझे आना पड़ेगा। और धरती में उन प्राणियों की रक्षा करने के लिए शाक कंद मूल फल के रूप में भगवती ने अपना स्वरूप लिया। धरती में शाक उत्पन्न हुई। शाक किसे कहते हैं? जो सब्जी हम बनाते हैं, ये शाक भगवती का स्वरूप है। भगवती ने अपने अंश से धरती में शाक को उत्पन्न किया और उसी से उनका एक नाम शाकंभरी पड़ गया। बोलो शाकंभरी महारानी की। इससे जीवों की रक्षा हुई। और फिर भगवती दुर्गा ने दुर्गम राक्षस को मारने के लिए दुर्गा का स्वरूप लिया और दुर्गा का स्वरूप लेकर के घोर संग्राम करके राक्षस का संहार किया और राक्षस को मार करके देवताओं को अभय वर प्रदान किया। और धरती में धर्म की स्थापना करके भगवती ने जब धरती में धर्म की स्थापना की तो समस्त देवताओं ने आकर के भगवती की प्रार्थना की, अनेक प्रकार से वंदन किया, पूजन किया। समस्त देवताओं ने कहा भवानी आपने हमारा ये कार्य किया है, हम आपका नाम देते हैं दुर्गा, और आप समय पर हमारी मदद करते रहे, हमारी रक्षा करो। तथास्तु कह करके भगवती अंतर ध्यान हो गई। बोलो दुर्गा महारानी की। मां दुर्गा अंतर्हित होकर के गई। वेदव्यास कहते हैं जन्मेजय भगवती के आगे और भी स्वरूप है। जन्मेजय ने कहा गुरुदेव मैंने सुना है कि भगवती दुर्गा के 108 सिद्ध पीठ हैं भारतवर्ष में।
जो आज भी 108 सिद्धपीठों की स्थापना हुई है, तो भगवती का कौन सा स्वरूप है जो 108 सिद्धपीठों के रूप में वहां पर स्थापित है? ये क्या है? तो इसमें बड़ी अच्छी कथा है। 3 पुराणों का समावेश है। शिव पुराण, रामचरितमानस और देवी पुराण एक ही भाव प्रकट करते हैं। भगवती का एक स्वरूप प्रकट हुआ दक्ष प्रजापति के घर में। दक्ष कौन थे? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। ब्रह्मा ने 10 पुत्रों को प्रकट किया था अपने मन से। इसे मानवीय सृष्टि कहा जाता है। और 10 पुत्रों में 9वें नंबर के जो पुत्र थे वो दक्ष थे और 10वें में नारद। तो 10 पुत्रों से ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई हमारे साथ सृष्टि की रचना करो। तो 9 ने तो हाँ कह दिया कि चलो पिताजी हम आपके साथ सृष्टि की रचना करेंगे। आखिरी नंबर के नारद जी थे। नारद जी से कहा चलो तुम भी। नारद जी बोले नहीं, हम इस उलझन में नहीं पड़ेंगे, हम तो जाएंगे, घूमा फिरेंगे, तीर्थाटन करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि तुम पूरी जिंदगी घुमक्कड़ ही रहोगे, तुम्हारा एक ही काम घूमते फिरते रहो, जाओ भागो। तो दक्ष प्रजापति के, अब देखिए, अब दक्ष प्रजापति की पत्नी कौन है? तो राजा मनु। कल यह कथा विस्तृत आई थी कि मनु और शतरूपा नाम से यह धरती में 2 भागों को ब्रह्मा ने प्रकट किया। अपने शरीर को पाप बन जाने से 2 भाग में प्रकट किया। तो बाएं तरफ से नारी और दाएं तरफ से पुरुष। स्वाम्भव मनु और शतरूपा, इनते भई नर सृष्टि अनूपा। तो देवताओं ने विचार किया, हालांकि ये ब्रह्मा के अंश से प्रकट होकर के आई हैं, तो जब दोनों प्रकट होकर के आएंगे तो रिश्ता क्या होगा? सोचनी बात। ब्रह्मा के शरीर से 2 शक्ति प्रकट हुई, एक पुरुष एक स्त्री, तो रिश्ता तो भाई बहन का बनता है, ठीक है ना? किंतु आपत्ति कालीन मर्यादा नास्ति। वाल्मीकि रामायण में यह सूत्र है कि विपत्ति काल के समय में मर्यादा का अवलंघन हो जाता है। उस समय सृष्टि में कोई स्त्री पुरुष नहीं थे, तो सृष्टि में, सृष्टि के निर्माण के लिए, सृष्टि की मैथुनी सृष्टि को प्रारंभ करने के लिए सब देवताओं ने मिलकर के राजा मनु और शतरूपा की शादी करवाई। धरती के पहले स्त्री पुरुष 3 कन्याएं हुई और 2 बेटा हुए। आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटी। आकृति रुचि नाम के प्रजापति को विवाही गई। प्रसूति दक्ष प्रजापति को विवाही गई। देवहूति की कथा थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रसंग दक्ष प्रजापति का है ये। तो दक्ष प्रजापति को विवाही गई और दक्ष प्रजापति के घर में प्रसूति के गर्भ से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 बेटियां हुई। 13 कश्यप, 27 चंद्रमा, 2 कृतास, 2 भूत, 2 अंगरा, 1 भगवान शंकर। जो शेष बची वो ताक्ष नाम करके मुनि को विवाही दी। तो भगवान शंकर को विवाही गई थी, ये कौन थी? तो सूत जी महाराज कहते, सौनकादिक ऋषियों, सारी रामलीला यही है, 59 की बात नहीं है। हाँ, ये कथा का विवेचन है मात्र 1। दक्ष प्रजापति के घर में 60वीं बेटी हुई। कौन? जगदम्बा सती महारानी। अब समझिए, दक्ष प्रजापति के घर में भगवती शक्ति ने जन्म क्यों लिया? तो वेद व्यास कहते, जन्मेजय, दक्ष प्रजापति ने हिमाचल प्रदेश की तराई में जाकर के भगवती की घोर आराधना किया, खूब तपस्या करी, और तपस्या के फलस्वरूप दक्ष प्रजापति के सामने भगवती सिंह में सवार होकर के प्रकट होकर के आई। दक्ष प्रजापति वरदान मांगो। दक्ष प्रजापति ने कहा कि महारानी आप मेरी पुत्री बन के मेरे घर में आई। भगवती हंस करके बोली, दक्ष प्रजापति वैसे तुम हमारे बाप बनने के योग्य नहीं हो। प्रेम से कहो जय माता दी। हाँ, पर क्या करें, अब तुमने वरदान मांगा है? दक्ष किसे कहते हैं? दक्ष कहते हैं चतुर चालाक व्यक्ति को। सती बोली, भैया मैं क्या हूं, अब समझना, मैं तेरी बेटी बनके चालाक बाप की चालाक बेटी बन जाऊंगी। पर भाई अब वरदान तो झूठा नहीं कर सकती। चलो जाओ, मैं तुम्हारी
बेटी बन के आऊंगी। और समयानुकूल दक्ष प्रजापति की बेटी बन के पराम्बा भगवती सती का प्राकट्य हुआ। नाम रखा गया सती। आंगन में बड़ी हुई, खेली खाई। ये पराम्बा महाशक्ति हैं, तो अब जब योग्य हुई तो बात शादी की आई। देखिए, जगदात्मा है, संसार में श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, जगदंबिका हैं, परंतु लोक व्यवहार में यहां शादी तो करनी पड़ेगी। हाँ, इनके योग्य कोई वर हो, कौन है? भगवती पराम्बा भगवती से कौन शादी कर सकता है? किसकी ताकत है? कौन करेगा शादी? साहम ही सोहम गए। भगवती शक्ति, संसार में एक शक्ति है मात्र देवी भगवती, एक पुरुष है मात्र शिव, और कुछ नहीं। शिव के समान दुनिया में कोई भी नहीं। भगवान शिव अनादि है। भगवान शिव का कोई मां बाप नहीं। अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। यह अजन्मा है, शक्ति अजन्मा है, ब्रह्म अजन्मा है। बड़ी सुंदर बात है, जब भगवान भोलेनाथ की शादी होने लगी सती से, तो ब्राह्मणों ने कहा भैया दूल्हे राजा का गोत बखान होगा। आज भी होता है ये। दूल्हा राजा आपका नाम बताओ। भगवान भोलेनाथ बोले शंकर। आपके बाप का नाम? तो शांत हो गए। ब्राह्मणों ने कहा पहले बाप का नाम बताओ, जब आगे बात बढ़ेगी। भगवान भोलेनाथ बोले हमारे कोई बाप माप नहीं है। नारद जी बोले रिश्ता टूट जाएगा। भोलेनाथ बोले टूट जाए तो टूट जाए, जब बाप ही नहीं है तो क्या बताएं? हाँ? नारद जी धीरे से बोले एक काम करो, आप मत बोलो, हम बताए दे रहे। बता दो। भगवान शंकर का एक रुद्र अंश ब्रह्मा की भ्रुकुटी से निकला है, ठीक है? रुद्र अंश। भौहों के फटने से रुद्र भगवान प्रकट हुए थे। तो आपके बाप का नाम बिरंची कह दें? भगवान भोलेनाथ बोले बिरंची मतलब? बोले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा कहो ना? बोले हाँ, ब्रह्मा में तो लोग जान जाएंगे। उल्टा पुल्टा बताओ। बिरंची ये नया नाम है। माताएं बच्चों का प्यार से कुछ भी नाम रख लेती हैं, हाँ? पर वो नाम होता थोड़ी है। तो बिरंची। नारद जी ने कहा इनके पिताजी का नाम बिरंची। अब पंडित जी बोले कि पंडित जी ने कहा बिरंची के पिताजी का नाम? नारद जी मन में विचार करें, ये तो सरल है। ब्रह्मा जी को तो भगवान विष्णु ने प्रकट किया है। बोले बिरंची के पिताजी का नाम विष्णु। और बोले विष्णु के पिताजी का नाम भगवान शंकर। बोले हम बताएंगे। नारद जी बोले अब दादा गड़बड़ करेगा, कहीं ना कहीं बात बिगड़ेगी। तो आप बताइए बिरंची के भगवान विष्णु के पिताजी का नाम। तो भोलेनाथ ने कहा कि हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा बिरंची, और बिरंची के पिताजी का नाम विष्णु, और विष्णु और ब्रह्मा दोनों के पिताजी का नाम शंकर। अब बोलो, दोनों के बाप हम हैं? अगुण अमान मात पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कोई नहीं है। यही तो शिव है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, जल्दी नाराज होते हैं। शिव समान दाता नहीं। भगवान शिव के समान कोई दाता नहीं। इतने सरल देवता हैं साहब। सवेरे पूजा करो, शाम को वरदान ले लो। हाँ, और कहीं ज्यादा तीन तूफान करे तो सवेरे मिटा भी देंगे। ले, भस्मासुर ने वरदान मांगा जिनके सर में हाथ रखो भस्म हो जाए। बाबा सोचे ना बेचारे, तथास्तु कह दिया। भस्मासुर हाथ लेके बढ़ा। भोलेनाथ बोले क्या कर रहे? बोले ट्राई मार के देख रहा हूं, कछु है कि नहीं वरदान। ले, जल्दी देने वाले। एक गांव में एक बुढ़िया माता रहती थी, बड़ी कंजूस। बेटे की शादी करके लाई। अब 2-4 वर्ष हो गए, कोई नाती पोते नहीं हुए। एक दिन कथा में जाकर के सुना, भगवान भोलेनाथ बड़े अच्छे देवता, बड़े अच्छे देवता। भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाओ, भोलेनाथ नाती दे देंगे। बहू से आके बताई। बहू बोली तो चलो हर सोमवार मंदिर चले। अब दोनों सास बहू जब मंदिर जाने लगी तो बहू ने
बहू अच्छे घर की थी। बहू ने कहा माता जी 6 व्यक्तियों के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। शास्त्र कहते पंडित वैद्य सुमित्र गुरु तुलसी दीन अनाथ, इनके सन्मुख जाइए कभी न खाली हाथ। तो मंदिर जा रहे हैं तो पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कुछ तो लेके चलो। सास बोली जा पागल बहुत ज्यादा है। अरे क्या लेकर के जाएंगे? अरे बोले ऐसा नहीं है। तो केले वाले की दुकान सामने लगी थी, तो सास ने देखा ये भगवान बड़े महंगे केला। बहू बोली दादाजी केला का भाव? केले वाले ने कहा 40 रुपए के 12। बुढ़िया माँ बोलिए 30 वाले हैं। एक तरफ और थोड़ी सड़े थे, ये बोले 25। एक तरफ बिल्कुल पिलपिलाने, बोले जे का भाव? बोले जे फ्री में। अब बुढ़िया बोली अरे पैसा लगा रे कचू, फ्री में केला मिल गए। तो रखा पॉलिथिन में, चली गई बाबा के पास, चढ़ाई मुझे नाती दे दो। बाबा प्रसन्न तो हो गए। कुछ दिन के बाद में नाती हो गया साहब, पर नाती हो तो गया पर इतना दुबला कि डर लगे टूट न जाए, हाथ में ना उठा पाए। बुढ़िया माँ ने जब देखा दिमाग खराब हो गया, मंदिर लेके पहुंच गई भगवान भोलेनाथ के पास। ऐसा नाती दिया, कम से कम अच्छा हष्ट पुष्ट देते। भोलेनाथ प्रकट हो गए, ए बुढ़िया ज्यादा शोर मत करे, जैसे केरा वैसे ही नाती। अब पिलपिले केला तो पिलपिलो नाती। हा? जो तूने मुझे दिया वो मैंने तुझे दिया। शिव शिव है। एक संत बहुत बढ़िया गाते हैं, आइए 2 मिनट। डम डम डमरू